जय हिंद। आज हम यूनिट 3 करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि हमारी सीरीज में पहले हम आपको बताते हैं कि आपका पहला जो स्लाइड रहेगा उसमें आपके बेसिक्स रहेंगे जो आपका यूनिट में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो यूनिट 3 आपकी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इस ईयर आपको कंक्लूड किया गया। इसमें मार्क्स 7 मार्क्स का है। इस चैप्टर आपका एक ऑब्जेक्टिव इसमें से आने वाला है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और एक आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है इसमें से। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो मैं इसमें सीरीज में करा रहा हूँ पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नंबर के हैं और जिसमें चैप्टर में से ज़्यादा के हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें से कम है उसमें से बेसिकली इसमें होता है क्या है कि बेसिकली आप जो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे उसी में से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ओनली ई की ऑब्जेक्टिव आने वाला है। वो मैं इसमें से 5 to 7 क्वेश्चन ऑलरेडी कराने वाला हूँ यहाँ पर, तो उन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, 100% श्योर है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले आता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो जैसा कि जब चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये लिखा होता है a1x b1y + c = 0, a2x b2y + c2 = 0, क्योंकि यहाँ लिखा ही क्या है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसकी पावर कितनी होती है, 1। a1x b1y c1 और 2 वेरिएबल है, एक x का वेरिएबल और एक y का वेरिएबल। तो ये दो इक्वेशन मिलेंगी वेयर a b c r आपके कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर। यहाँ आप याद रखना कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होंगे, यहाँ पर a b और c की जो वैल्यू होंगी a2 b2 और c2 की वैल्यू ऑलवेज रियल नंबर होती है। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप लोग याद रखेंगे। देन उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से लगभग आप बोल सकते हैं कि चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो आपका, चाहे वो 2019 का हो, 2017, 18, 19 या 20 या इवन इस ईयर का भी क्वेश्चन जो है उस इससे रिलेट करके जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या क्या बनती है वो समझिए यहाँ से पहले। ठीक है, जब आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और वहां से आपको 3 सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन का आंसर होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है कि अगर फंक्शन हमारा a1 a2 इज नॉट इक्वल किसके आ जाए, b1 b2 के आ जाए। इसका मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन जरूर होगा उसका। इसका जो ग्राफ बनता है और इसके जो पॉइंट्स आते हैं इसके कंसिस्टेंट्स। पॉइंट्स कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। ग्राफ जो बनेगा वो इंटरसेक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है इसका। ओके, तो ग्राफ होगा इंटरसेक्ट, पॉइंट्स के कैसे होंगे, कंसिस्टेंट, मतलब पॉइंट लाई करेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, a1 a2 इक्वल b1 b2 इज नॉट इक्वल c1 c2। दूसरी कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट पॉइंट होते हैं और ये पैरेलल लाइन होती है। इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो पैरेलल लाइन ग्राफ बनता है। 3.1 में एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं तो इसके पैरेलल लाइन का ग्राफ बनता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, a1 a2 b1 b2 इक्वल c1 c2। अगर इस तरीके से दी गया वो हमारा सॉल्यूशन होगा तो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब मेनी सॉल्यूशन, कई सारे सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकते हैं। कंसिस्टेंट होती है और लाइन कैसा होता है, कोइंसिडेंट होती है, लाइन के ऊपर ही एक और लाइन होती है। मींस दैट जैसे मैं बोलूं, जैसे ये मार्कर है इसके ऊपर एक और मार्कर रख दिया जाए तो ये कोइंसाइड कहलाती है। ठीक है, ये लाइन कैसी होंगी, कोइंसाइड, लाइन के ऊपर ही लाइन होती है। तो इसका ग्राफ याद रखना पहले वाले का, जब हमारा a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2 होता है तो लाइन जो ग्राफ बनता है लाइन को कैसा बनता है, इंटरसेक्ट करके बनता है। ठीक है, और a1 a2 इक्वल b1 b2 इज नॉट इक्वल c1 c2 कैसा होता है, पैरेलल लाइन का होता है। इसके नो सॉल्यूशन होते हैं। a1 a2 b1 b2 इक्वल c1 c2 इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। कोइंसाइड इसका जो ग्राफ बनता है कोइंसाइड बनता है, पॉइंट इसके कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका बेसिक में मेनली यही 3 पॉइंट है इसके और एक पॉइंट इसका। ठीक है, उसके बाद ये 5 to 6 इसके क्वेश्चन बेसिकली उन्हीं क्वेश्चन में से घुमा के एमपी बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जो भी डिस्कशन होगा वो इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2 क्वेश्चन मैंने और रखे हैं। वैसे बेसिकली यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, आप देखेंगे 2019 का क्वेश्चन 2021 में आया, 2020 का क्वेश्चन 2022 में आता है। तो ये क्वेश्चन एवरी 1 ईयर के बाद रिपीट होने लगते हैं एमपी बोर्ड का, यही पैटर्न रहता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, जो अभी अपन ने बेसिक में किया था वही लिखा है बेसिक इसमें, when a1 a2 इक्वल b1 b2 इज नॉट इक्वल c1 c2 देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे अभी बताया था। क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन, नो
सॉल्यूशन, क्योंकि कंडीशन कौन सी बनेगी, पैरेलल लाइन वाली कंडीशन बनेगी। इसकी लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइन। तो दोनों ऑप्शन में दे सकता है, नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन। लाइंस कैसी बनेगी, पैरेलल। और क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट पॉइंट्स होंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी बेसिकली। ठीक है, अगर यही क्या होता है a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2, ठीक है, तो क्या हो जाता, सिस्टम क्या होता है, इंटरसेक्ट होता, यूनिट्स मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और तीनों इक्वल आ जाएंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, कंसिस्टेंट, और यहाँ पर क्या होगा, कोइंसाइड होगी, लाइन के ऊपर लाइन बनेगी। ठीक है, चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसमें आपको यही बेसिकली यही चार ऑप्शन में दिए गए हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशन। तो यहाँ से वैल्यू कैसे निकालते हैं समझिए। देखो, ये वैल्यू आपको दी गई है इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल टू कितना, 0। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, x यहाँ कितना है, 1 है ना, b1 यहाँ कितना है, माइनस का 2। देखिए गौर से, a1 कितना है यहाँ पर 1, b1 कितना है माइनस 2, c1 यहाँ कुछ है, c1 नहीं है तो कितना रख लेंगे, 0 हो गए। a2x ये कितना हो जाएगा 3, b2 कितना हो जाएगा 4। पहले इनमें कंपेयर करिए, इन दोनों में a1 a2 कितना है 1/3, और b1 b2 कितना लिखा है माइनस के 2/4। तो 1/3 और माइनस 2/4, अगर इसको सिंपलाइज कर लेंगे तो माइनस के 1/2। क्या दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये और ये दोनों सेम ही है, इसका भी यही ऑप्शन है। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसके भी यही ऑप्शन है। थर्ड वाला देखिए, x प्लस 2y प्लस 5, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके तो मैंने बता दी, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब इनको सॉल्व करके भी यही चार ऑप्शन है, इनमें से क्या होगा। देखिए, a1 वैल्यू कितनी है, ये b1 और ये c1, ये किसकी है, a2 b2 और ये किसकी है, c2। अब यहाँ से देखिए, a1 की वैल्यू यहाँ कितना है 1, और यहाँ a2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, a1 अपॉन a2 ये तो लिखते हैं, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन माइनस का 6, और c1 कितना होगा, देखो यहाँ पर 5 अपॉन में 1। यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि इसका अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे कितना आ रहा है, देखिए 1/3, तो 1 अपॉन माइनस का 3, और ये भी कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 3, और इक्वल कितना 5.5, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, 1 अपॉन माइनस 3, और जिसको कैंसिल करने पर 1 अपॉन माइनस 3 इसका भी आ रहा है, लेकिन ये वाली कंडीशन इक्वल नहीं हो रही। तो इसका क्या हो सकता है, a1 a2 इक्वल b1 b2 इज नॉट इक्वल c1 c2। तो इसकी कितने सॉल्यूशन होंगे, जब ये होती तो लाइन कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। ऊपर वाली लाइन का क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था, नीचे वाले का क्या है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसकी लाइन भी याद रखना, अगर ये लाइंस का बोला जाएगा, ठीक है, अगर ऑप्शन में ये आएगा तो ये लगाना, अगर इसकी लाइन पूछी जाए तो कैसी थी, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था, इसका ये सॉल्यूशन था इंटरसेक्ट, इसकी लाइन कैसी होगी, कोइंसाइड। ठीक है, सॉरी लाइन इसकी कैसी होगी, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हो जाएंगे, लाइन कैसे करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, 4 वाला देखिए, इन इक्वेशन x प्लस वाई, इक्वेशन दी गई x प्लस वाई इक्वल 8, x की वैल्यू कितनी रखे हैं यहाँ पे 3, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस वाई इक्वल 8, तो y यहाँ से निकल के आ जाएगा 5, यहाँ से y की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x यहाँ पर जब पुट कर दी, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, x से y की वैल्यू आपको दे दी जाएगी और एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछी जाएगी, तो जो वैल्यू दी जाएगी उसको इसमें रख देंगे, दूसरी वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है, तो उसके लाइंस कैसी बनेगी, लाइंस विल बी कैसे होंगे। देखिए, कंसिस्टेंट दो कंडीशन पे होते हैं, एक तो होगा इंटरसेक्ट वाला और दूसरा क्या होता है, कोइंसिडेंट वाला। तो मैं दोनों में कैसे हो सकते हैं, एक क्या होता है इंटरसेक्ट और दूसरा क्या होगा कोइंसाइड। एक होगा इंटरसेक्ट और दूसरा क्या होगा कोइंसाइड। तो दोनों आंसर होते हैं इसके। ठीक है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपकी कंडीशन क्या क्या बनेगी, a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2, तो कौन सी कंडीशन होती है, इंटरसेक्ट, a1 a2 इक्वल b1 b2
इक्वल C1 C2। ये कौन सी कंडीशन होती है? ये वाली कंडीशन आपकी मैनी सॉल्यूशन की। तो ये दोनों कंडीशन किस में आएंगी? इंटरसेक्ट वाले में आएंगी, ठीक है। इसका फोर्थ वाला ये सॉरी 6 वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में का तो फेवरेट क्वेश्चन है। की वैल्यू वाले क्वेश्चन को बहुत पूछते हैं, ठीक है। एमपी बोर्ड वाले कम पूछते हैं, इसलिए चलिए इसको एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन 3x - y + 8 = 0 6x - ky इक्वल -16 कोइंसाइड लाइन। लाइन कैसी है? कोइंसाइड है। तो इसको मैं रीच करके थोड़ा इधर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए कोइंसाइड का मतलब अभी बताया था। कोइंसाइड का मतलब होगा लाइन क्या होगी? a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2। तो लाइन कैसी है? अब देखिए आपको इक्वेशन क्या दी गई है? 3x - y + 8 = 0। दूसरा कितना है? 6x - ky और ये कितना? -16 इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। अब यहाँ देखो ये वैल्यू किसकी? a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो कोइंसाइड है ना, किसी का भी किसी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। a1 a2 यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 3/6 और b1 b2 यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? -y/- और y की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ कितना लेट होगा? 1 होगा। तो यहाँ y आप वेरिएबल में नहीं लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकाली तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। कोइंसाइड है तो दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर रख दिए जाएंगे। 3x इक्वल कितना? 1/k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो जाएगा? 1/2। k का मल्टीप्लाई 1 से k और 2 का 1 से 2। तो यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी। अगर लास्ट वाले का फर्स्ट वाले का कंपेरिजन करेंगे तब भी वही आएगी, इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तब भी वही आएगी। यहाँ से कितना निकल के आ रही है? देखो 1/k और यहाँ से कितना निकल के आएगी? सॉरी यहाँ प्लस का होगा बेटा, हाँ 8/16। तो ये माइनस का था और ये माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। k का मल्टीप्लाई इधर और 2 बन जाओ 2। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी? आपकी 2 निकल के आएगी, ठीक है। तो ये आपके 6 इसमें ऑब्जेक्टिव हैं। इन्हीं ऑब्जेक्टिव के अराउंड सारे ऑब्जेक्टिव घूमने वाले हैं आपके, ठीक है। तो इन 6 ऑब्जेक्टिव को और जो बेसिक आपकी कंडीशन है वो आपको याद रखना, और इतने में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। कंप्लीट इज श्योर है।